प्यारे स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किस चैप्टर का? डिफरेंशिएशन का। कौन सा टॉपिक है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नाम से ऐसा लगता है सर ये तो पहले पढ़ लिया। पहले हमने लॉग का डिफरेंशिएशन किया था। आज हम क्या करेंगे, हमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिलेगी, उसमें हम दोनों साइड लॉग लेके क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। किसी भी फंक्शन का लॉग लेके डिफरेंशिएशन करने वाले प्रोसेस को ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। भी स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो और देखो बोर्ड पे क्या कह रहा है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कह रहा है जितने भी फंक्शन आपको दे रखे हैं इन सभी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में y इक्वल टू क्या दे रखा है, x की पावर x। देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, अब तक जो डिफरेंशिएशन आपने किया था उसमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी, तो आप कहते हैं सबसे पहले किसका कर दो, पावर का। पर अब वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है। जब भी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिलेगी आपको डिफरेंशिएशन दोनों साइड लॉग लेके ही करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। कि ये क्या बन जाएगा, log y इज इक्वल टू log x की पावर x। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई सर। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो log की प्रॉपर्टी लगी log m की पावर n, n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगी। ये तो log की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो क्या बन गया, log y इज इक्वल टू x log x। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 1/y, पर y का क्या हो गया, dy/dx। की बात तो पहले बता रखी है। ठीक बात है सर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये किसका काम करेगा, u का, और ये किसका काम करेगा, v का। u इंटू वी। सर u एज इट इज, v का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भी, प्लस सर v एज इट इज, u का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो ये तो क्या हो गया, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, x। log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1/x प्लस log x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, 1। तो ध्यान से देखो अभी x से क्या कट गया, x कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया अभी, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, log x। पर हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, dy/dx की। तो dy/dx इस साइड, बाकी सारे टर्म उस साइड, y उस साइड जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन y से। तो y इंटू 1 प्लस log x, क्योंकि ये y उस साइड जाएगा, किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने ब्रैकेट लगा, बाहर क्या लगा दिया, y। तो आंसर तो डेरिवेटिव y का क्या विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस साइड सारा आंसर किस में चाहिए, x में। तो y की वैल्यू वापस पुट कर दो, dy/dx क्या हो जाएगा, x की पावर x 1 प्लस log x। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू आपको क्या दे रखे, x की पावर x। ये x की पावर x का डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। और ध्यान देना भी, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। आगे यूज होगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, करके नहीं दिखाऊंगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अब इसको रिपीट करते हैं कि हमने क्या क्या एक क्वेश्चन में, समझ लो भी क्या क्या, हर क्वेश्चन में यही स्टेप होंगे। और डिफरेंशिएशन में जितनी चीज़ आपको समझनी थी लगभग आपने समझ ली कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे ट्राई करते हैं। ठीक है, हमें फंक्शन क्या दे रखा था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। मैंने आपको बताया जब भी आपकी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो आपको log लेना ही पड़ेगा दोनों साइड। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या लिया हमने, log लिया। log लेते यहाँ log की प्रॉपर्टी लगी कौन सी, log m की पावर n। तो n आगे आ जाएगा, log क्या हो जाएगा, log m। तो x आगे आ गया, क्या बच गया, log x। अब इस फंक्शन का हमें क्या करना था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/y, और y का dy/dx। फिर मैंने देखा इस क्वेश्चन, इस फंक्शन का मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। ये क्या दे रखा है, u इंटू वी। तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो 1/y dy/dx, log x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/x,
और x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर समझ में आ गई। तो x से क्या कट गया x, ये कितना हो गया 1 प्लस log x। ठीक है भी, पर हमें आंसर किसका चाहिए था dy अपॉन dx का। तो ये जो y है ये इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा और y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे x की पावर x। तो याद रखना dy अपॉन dx का आंसर क्या आ गया x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। और ये रिजल्ट हमें क्या करना है याद रखना है, किसका रिजल्ट है ये x की पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन आप करवाओगे जल्दी जल्दी, सब में यही कंसेप्ट है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो बताओ अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सर अगला क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर log x। y इज इक्वल टू एक्स की पावर log x। सर ये भी तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा log। अगर दोनों साइड log लेते हैं तो क्या बन गया log y इज इक्वल टू log x की पावर log x। ठीक है भी, वही कंसेप्ट log m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा log y इज इक्वल टू log x इंटू log x। ठीक है, क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर समझ में आ गई, या दोबारा बताऊं? नहीं सर समझ में आ गई। ये भी तो बन गया log y इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर तो कर सकता हूं मैं। हाँ सर लिख सकते हो, अलग अलग u इंटू वी से कर लो। log x का क्या बन गया होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों चीज क्या है सेम है। तो पावर इस पे 1 पावर कितनी होगी 2 होगी। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन गया 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। log y का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या होगा 1 अपॉन वाई और y का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका बताना सर, इसका सबसे पहले किसका करेंगे पावर का करेंगे तो क्या बनेगा 2 log x और फिर किसकी बारी आएगी सर d अपॉन डी एक्स log x की विद रिस्पेक्ट टू x। पहले पावर का हुआ तो पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर फंक्शन का log x का हो गया। ठीक बात है अभी, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये गया 2 log x इंटू log x का कितना हो गया 1 अपॉन x। ठीक है अभी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा 2y अपॉन x log x। क्या ये बात सही है? क्योंकि x तो डिनोमिनेटर में था, y जाके किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और y की वैल्यू वापस पुट करोगे तो क्या हो गया 2 अपॉन x। y की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर log x इंटू log x। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया किसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, क्या दे रखा था y इज इक्वल टू एक्स की पावर log x। इस क्वेश्चन में भी वेरिएबल की पावर क्या है वेरिएबल है, तो दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा log लिया तो log y इज इक्वल टू log x की पावर log x। पर log में पावर की प्रॉपर्टी लगती है क्या log m की पावर n, तो n क्या आ जाता है आगे, तो log x इंटू log x, तो मैं इसको क्या लिख दूं log x का होल स्क्वायर। अब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन गया log y का 1 अपॉन वाई और y का dy अपॉन dx। पहले किसका किया पावर का, फिर किसका किया फंक्शन का। ये y साइड है किस में आ गया मल्टीप्लाई में, और y की वैल्यू क्या रख दी मैंने x की पावर log x। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर समझ में आ गई। तो अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन आपको करवाना है, मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। कैसे करोगे सर? इसमें भी साइन इनवर्स x की पावर x है, तो वेरिएबल की पावर क्या है वेरिएबल, तो क्या लेना पड़ेगा log। तो दोनों साइड log लोगे तो क्या बन गया अभी log y इज इक्वल टू log साइन इनवर्स x की पावर कितनी हो जाएगी x। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया log y इज इक्वल टू x, तो आगे आ जाएगा log साइन इनवर्स x। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर ये बात तो समझ में आई, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप यही कर रहे हो। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन वाई और y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये करेंगे तो ये u का काम करेगा, ये किसका काम करेगा v का। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है u एज इट इज v का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव आपने किया विद रिस्पेक्ट टू x, में डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, पहले लिख रहा हूं क्या किया है मैंने, प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये तो क्या हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया x
log साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का किसका होगा, log का होगा। log का करेंगे तो क्या बनेगा बताओ अभी, 1 अपॉन साइन इनवर्स x। फिर किसका, साइन इनवर्स x का, वो क्या बनेगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? नहीं आई तो ध्यान से देखो, पहले बाहर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले किसका हुआ, log का। log का क्या होगा 1 अपॉन साइन इनवर्स x। फिर किसका होगा, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log साइन इनवर्स x, और x का करेंगे कितना हो गया 1। तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया अभी, x अपॉन साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log साइन इनवर्स x। तो तुम बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इंटू एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस log साइन इनवर्स x। और y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, y की जगह क्या लिख दोगे बताओ भी सर, y की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स x की पावर x, और ये क्या आ जाएगा एज इट इज, ये आपका क्या होगा डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा देखो, क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर क्या है x। हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल है तो दोनों साइड क्या लेंगे, log लेंगे। अगर दोनों साइड log लेते तो ये क्या बन गया log y, और ये क्या बन गया log साइन इनवर्स x की पावर x। तो पावर क्या आ जाएगी आगे, क्योंकि log की क्या लग गई, प्रॉपर्टी लग गई। ठीक बात है। तो उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 अपॉन y, और y का कितना हो गया dy अपॉन dx। इसका करेंगे तो u इंटू वी, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव किया प्लस v एज इट इज किसका डेरिवेटिव किया, u का डेरिवेटिव किया। तो ये तो क्या हो गया x एज इट इज। उसके बाद log साइन इनवर्स x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले किसका होगा, बाहर वाले फंक्शन का होगा और बाहर फंक्शन क्या है log का क्या होगा 1 अपॉन साइन इनवर्स x। फिर किसका होगा साइन इनवर्स x का, जो कितना होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log साइन इनवर्स x, और x का कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद तो हमने कैलकुलेशन की, y इस साइड आएगा और y की जगह क्या रखोगे साइन इनवर्स x की पावर x। तो देखो ये जो डेरिवेटिव आपके थे, इन सभी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं, क्योंकि इन सभी फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, दोनों साइड log की। किसकी आवश्यकता होती है, log की। टेकिंग बोथ साइड क्या लेते हैं हम, log लेते हैं, और इसी प्रोसेस को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो बड़े आसान क्वेश्चन, आप ये बात याद रखना, आपके माइंड में ये पक्का होना चाहिए कि वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल होगी, वेरिएबल की पावर क्या होगी, वेरिएबल होगी, तो हमें दोनों साइड log लेके ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इस पे मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। देखो भी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, वैसे तो समझ में जरूर आएगा आपको, अगर आपको समझ में आ गया तो ये मान लेना इस एक्सरसाइज के, इस टॉपिक के 90% क्वेश्चन आपके हो गए। यस सर, ऐसा कैसे? तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, और मैंने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। ये तो कन्फर्म था इस क्वेश्चन में कि सर वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है। और आपने सर बता दिया पिछले वाले क्वेश्चनों में कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा तब हमें log लेना पड़ेगा दोनों साइड्स। ठीक बात है, ये तो बात सही थी सर, दोनों साइड log लेना पड़ेगा, पर इसमें अगर दोनों साइड log लेते हैं तो log y इक्वल टू log m प्लस n बनता है। उसकी कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, तो log इसका तो 1 अपॉन में आ जाएगा, फिर दोबारा से इसका करना पड़ेगा। दिक्कत वहीं आ गई, दिक्कत वहीं आ गई। अगर मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट log लेता हूं तो ये प्लस दिक्कत करता है, क्योंकि log m प्लस n की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका मतलब है सर दोनों साइड log लेने में तो दिक्कत है, तो क्या करें? तो ध्यान से देखो आप इस क्वेश्चन को, बीच में प्लस है तो मैं इतने वाले फंक्शन को अगर u मान लूं और इतने वाले फंक्शन को अगर v मान लूं, मैं मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बन गया y इक्वल टू u प्लस v, y इक्वल टू क्या बन गया आपके पास
y इज इक्वल टू क्या बन गया u प्लस v। हमें y का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या चाहिए हमें dy अपॉन dx। उसका आंसर निकालने के लिए आपको u का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या डाल दूं स्टार। इसका मतलब आपको अगर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो आपको u का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, आपको v का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों को क्या करना पड़ेगा आपको ऐड करना पड़ेगा। u आपके पास है क्या x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 और v आपके पास क्या है x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। इनका अलग अलग कर दो और क्या कर दो ऐड कर दो। ये तो आसान हो गया आपके लिए। हाँ सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ऐसे कर देंगे। और प्लस में एक फंक्शन और होता तो उसको w मान लेते, फिर प्लस w अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन क्या आता dx आता, उस w का भी डेरिवेटिव करना पड़ता विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ये चीज जो मैंने बताई ये दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? ये बात सर समझ में आ गई क्योंकि बीच में प्लस नहीं होता, अगर मल्टीप्लाई होता तो और आसान हो जाता क्वेश्चन। तब तो डायरेक्ट लोग लेते log m इंटू n, तो log m प्लस log n बन जाता, पर log m प्लस n की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो आप अलग अलग फंक्शन मानो और अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x और वापिस इक्वेशन स्टार में क्या कर दो पुट कर दो, क्योंकि हमें y का डेरिवेटिव करने के लिए यही तो आंसर चाहिए। u प्लस v का डेरिवेटिव कैसे होता है? u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया। कैसे? u क्या है आपके पास? u इज इक्वल टू, हाँ भाई u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x की पावर x स्क्वायर माइनस के 3। अरे ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। हाँ सर है, इसका तो दोनों साइड लोग ले सकते हो। हाँ सर ले सकते हैं, तो लोग क्या बनेगा log u इज इक्वल टू log x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। ठीक बात है। अब तुम्हें पता है ये log m की पावर क्या हो गया n, अब log की प्रॉपर्टी लग गई तो क्या बन गया log u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा log x। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप इसका क्या करो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का क्या होगा 1 अपॉन u और u का करोगे तो du अपॉन dx इज इक्वल टू ये क्या बन गया u इंटू v। तो u एज इट इज डेरिवेटिव किसका करोगे आप v का, प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव किसका करोगे u का। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आएगी? सर ये बात तो समझ में आ गई। तो ये तो क्या हो गया 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 3। हाँ भाई log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 1 अपॉन x प्लस log x स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव x स्क्वायर का तो 2x हो गया और 3 का कितना हो जाएगा 0। तो तुम बताओ ये क्या बन गया आपके पास du अपॉन dx, u सेट जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गया और ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x इंटू log x। भाई कहानी वही है। ठीक है, u की वैल्यू वापस पुट कर दो तो du अपॉन dx क्या बन गया, u की जगह क्या लिखोगे x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x इंटू log x। इक्वेशन नंबर 1। ये किसका आंसर आ गया आपके पास u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx। अब किसका आंसर चाहिए आपको dv अपॉन dx का, तो v फंक्शन आपके पास है क्या सर v इज इक्वल टू मेरे पास क्या है x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। तो यहां भी क्या है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो हमें क्या लेना पड़ेगा log लेंगे तो क्या बन जाएगा log v इज इक्वल टू log x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। तो अब log की प्रॉपर्टी लगी log m की पावर n क्या बनेगा n तो आगे तो x स्क्वायर आगे क्या बच जाएगा इंटू log x माइनस 3। इसका हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx। ठीक बात है अभी 1 अपॉन v dv अपॉन dx। इसका करेंगे तो u इंटू v, तो u एज इट इज डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा आपको v का, प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा आपको u का, और u आपके पास क्या है x स्क्वायर। मैं भाई आपने प्रॉपर्टी बता दी आपको ऐसे करेंगे u इंटू वी, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव करो प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव करो, तो होगा क्या हो ये x स्क्वायर हो गया, ये क्या होगा 1 अपॉन x माइनस 3। ठीक है अभी 1 अपॉन x माइनस 3 और x का कितना हो जाएगा 1 प्लस log
एक्स माइनस थ्री, किसका करोगे एक्स स्क्वायर का, जो कितना होगा 2x। ये चीजें तो आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। अब तो ये क्या बन गया अभी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस ये क्या हो गया 2x log x माइनस थ्री। हमें किसका आंसर चाहिए था, dv अपॉन dx का, तो ये v उस साइड जाकर किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 2x इंटू लॉग x माइनस थ्री। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई तो v की वैल्यू पुट करो। v की वैल्यू क्या है, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 2x इंटू लॉग एक्स माइनस थ्री। ये आपका क्या होगा, dv अपॉन dx का क्या होगा आंसर होगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। आप ध्यान से देखो, आपके पास वन में क्या है, इक्वेशन वन में क्या आ गया du अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 2 में क्या आ गया dv अपॉन dx। इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू किस में पुट कर दूं, स्टार में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। तो पुट करोगे तो dy अपॉन dx, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू किस में पुट करोगे, स्टार में। तो ये आंसर क्या हो गया, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस 2x इंटू लॉग एक्स प्लस dv अपॉन dx। 2 का आंसर क्या बनेगा x माइनस थ्री का, तो x माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर इंटू क्या बनेगा अभी यहां लिख दो भी, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 2x log x माइनस थ्री, और ब्रैकेट आपकी क्या होगी बंद होगी। ये आपका क्या होगा लास्ट आंसर होगा किसका, y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा देखना ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये समझ में आ गया तो मैंने फिर बता रहा हूं कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। गलती यही होती है कि लोग डायरेक्ट ले ले या ना ले ले, किसको u माने किसको v माने। मैंने आपको बताया जब फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो आप डायरेक्ट लोग नहीं ले सकते दोनों साइड। तो मैंने इस फंक्शन को क्या माना u, इसको क्या माना v, तो मेरे पास y इक्वल टू क्या आ गया था u प्लस v। तो उसके बाद मैंने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अगर इस y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहते हो तो u फंक्शन का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x और v फंक्शन का भी डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, और उन दोनों क्या कर दो ऐड कर दो। तो मैं u फंक्शन मैंने लिया, u मैंने मान रखा था u ये है, तो u इक्वल टू क्या हो गया अभी x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो यहां भी वेरिएबल की पावर क्या था वेरिएबल, हाँ अब लोग ले सकते हैं, अब इसमें प्लस वगैरह तो कुछ है नहीं, तो अब लोग लेंगे तो log u इक्वल टू log x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री हो गया। तो तुम बताओ log m की पावर n है तो n क्या आ जाएगा आगे इंटू क्या हो गया log x, उसका डेरिवेटिव किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो log u का क्या होगा 1 अपॉन u और u का क्या होगा du अपॉन dx। log u का तो 1 अपॉन u होगा और u का क्या होगा du अपॉन dx। उसके बाद u इंटू वी, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव करेंगे u इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, u की वैल्यू x के टर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका du अपॉन dx का। फिर हमें किसका डेरिवेटिव करना था v फंक्शन का, किसका डेरिवेटिव करना था v फंक्शन का। v फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो दोबारा से वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा log, दोनों साइड log लेंगे तो क्या हो गया log v इक्वल टू log x माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर। log की क्या लगेगी प्रॉपर्टी, तो एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा इंटू क्या बचेगा log x माइनस थ्री। अब उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगा d1 अपॉन v और v का dv अपॉन dx, u इंटू वी, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो इनका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद dv अपॉन dx का आंसर निकालेंगे तो v इस साइड जाकर किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और v की वैल्यू किसके टर्म में रखेंगे x के टर्म में। तो v की वैल्यू क्या है x माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी। तो ये जो आंसर है ये किसका आंसर हो गया dv अपॉन dx का। ठीक है, अभी dv अपॉन dx का आंसर आपके पास आ गया, du अपॉन dx का आंसर आ गया। तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर किस में पुट कर दिया स्टार में। इसका मतलब इस आंसर के और इस आंसर के बीच में क्या लगा दिया मैंने प्लस लगा दिया। तो ये आंसर किसका हो गया y फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx का आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आ गया आपको।
अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बताओ भी, अगला क्वेश्चन में क्या करें? छोटा सा क्वेश्चन आपके पास, अगले बड़ा कह रहा है कि y इक्वल टू क्या दे रखा है, log x की पावर x। क्या अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ध्यान से देखना, अब लोग ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सर वेरिएबल की पावर वेरिएबल एंगल में है, पूरे फंक्शन पे नहीं है। तो हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो पहले किसका होगा, कोस का होगा, कोस के बाद होगा तब लोग के बारे में सोचेंगे। सर आ रही बात समझ में? जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने किए सब में वेरिएबल की पावर वेरिएबल था फ्रंट में, इसमें बाहर फंक्शन कोस है, अंदर जो एंगल है उसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का तो करें। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमें पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy अपॉन dx। तो क्या बनेगा, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का किसका होगा, कोस का। कोस का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन x की पावर x, और फिर करोगे एंगल का। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये बात अगर समझ में आ गई तो ठीक है। देखो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में ये बताया था, इसका रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। बात ऐसी है सर, नहीं पेपर में मान लो 2 नंबर में आ गए तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कैसे करेंगे? नहीं करो तो इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लो, और लेट u इक्वल टू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, x। तो ये फंक्शन किसका काम कर रहा है आपके लिए, u का। अरे u का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? u का काम कर रहा है, तो तुम बताओ dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के साइन x की पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू क्या आएगा, u आएगा। इसका मतलब तुम्हें u का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, और जो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा उसको किस में पुट कर देंगे, स्टार में। हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो आप बताओ वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल। हाँ सर वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है। अब लोग लेंगे तो क्या बनेगा, log u इक्वल टू log x की पावर x। तो log u इक्वल टू x इंटू log x आ जाएगा। तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू u एज इट इज v का करोगे 1 अपॉन x प्लस v एज इट इज u का करोगे कितना हो जाएगा 1। तो तुम बताओ डी यू अपॉन डी एक्स का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, u इंटू ये 1 प्लस log x। तो डी यू अपॉन डी एक्स का जो आंसर वो क्या बनेगा, x की पावर x 1 प्लस log x। और ये आंसर उठा के कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करोगे तो आपका जो आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स का जो आंसर वो क्या बन जाएगा, माइनस के साइन x की पावर x इंटू एक्स की पावर x 1 प्लस log x। ये आपका क्या है, आंसर है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। और पेपर में आ जाए 1 नंबर का तो ये नहीं करोगे, क्योंकि मैंने बता रखे रिजल्ट आप याद रख सकते हो। और डायरेक्ट रखते तो सर यही रखते, तो ये तो रखते x की पावर x 1 प्लस log x। ऐसे रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। नहीं यूज करना था तो सर अभी इस फंक्शन का करने के लिए हमें log लेना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को अलग से कोई और दूसरा फंक्शन मान लो। तो इसको मैंने क्या मान लिया, u मान लिया, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया तो du अपॉन dx आया, और इसकी वैल्यू वापस पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इसी टाइप के। देखो भी अगले क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। अभी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी समझाया था। कह रहा है फाइंड dy अपॉन dx। कह रहा है y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक बात है अभी। तो y इक्वल टू क्या रखा है, साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। एक में तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, एक में नहीं है। पर सर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आते ही क्या लेना पड़ेगा, log दोनों साइड। पर अगर मैं log लेता हूं तो कौन दिक्कत करता है, प्लस। तो इसका मतलब दोनों साइड डायरेक्ट log नहीं ले सकता। तो क्या करोगे सर, एक फंक्शन को हमें u मानना पड़ेगा और एक फंक्शन को हमें क्या मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा। तो सर हमारा जो y है वो क्या बन जाएगा, u प्लस v। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। वही इक्वेशन क्या डल जाएगी, स्टार। इसका मतलब तुम्हें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो du अपॉन du का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी निकालो, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, और दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक बात है सर। तो u फंक्शन क्या है सर अपने पास, तो u इक्वल टू अपने पास क्या है, साइन x की पावर x। इसका मतलब वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है। तो क्या लेना पड़ेगा, log। तो log u इक्वल टू log साइन x की पावर x। ठीक बात है। तो log u
log u इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log साइन एक्स। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। जैसे हमने u माना कौन सा फंक्शन, साइन एक्स की पावर x, तो वेरिएबल की पावर क्या थी, वेरिएबल, तो हमें क्या लेना पड़ा, log, तो log u इक्वल टू log साइन एक्स की पावर x, पावर के आगे आगे, क्योंकि क्या लगी, log की प्रॉपर्टी। अब इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू वी, u एज इट इज डेरिवेटिव किसका करोगे, v का, तो log साइन x प्लस v एज इट इज, तो log साइन x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा आपको, x का। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो क्या हो गया, x log साइन x का, पहले log का होगा तो 1 अपॉन साइन x, और साइन x का क्या बनेगा, cos x प्लस log साइन x, और x का कितना हो जाएगा 1, तो क्या बन गया अभी ये तो x cos अपॉन साइन क्या बन गया, cot x प्लस log साइन x। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, du अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, तो u उस साइड जाएगा और किसमें, मल्टीप्लाई में, u इंटू एक्स कोट x प्लस log साइन x, और u की वैल्यू किसके टर्म में रखोगे, x के टर्म में, तो u इक्वल टू क्या है, साइन x की पावर x, तो साइन x की पावर x इंटू एक्स कोट x प्लस log साइन x, ये आपका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, du अपॉन dx का। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें v फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। v फंक्शन आपके पास है क्या, साइन इनवर्स रूट x है, इसका डेरिवेटिव dv अपॉन dx। क्या इसमें log लेना पड़ेगा? नहीं सर, क्योंकि इसमें पावर वेरिएबल में नहीं है, तो सीधा साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट x का होल स्क्वायर, और d अपॉन डी एक्स फिर किसका करना पड़ेगा, रूट x का। ठीक बात है, तो क्या हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, और रूट x का करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट x, और x का कितना हो जाएगा 1, तो आंसर क्या हो गया 1 अपॉन 2 रूट x इंटू रूट 1 माइनस एक्स। ये किसका आंसर हो गया, dv अपॉन dx का। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? सर समझ में आ गई। आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, दोनों का आंसर किस में पुट करोगे, स्टार में। ये तो आप पुट कर सकते हो, ज्यादा बड़ी बात है नहीं है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ नई चीज नहीं की। हमने देखा y जो फंक्शन अपने पास, उसमें एक फंक्शन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल में, एक में नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया था लोग लिए बिना इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव नहीं हो सकता। तो मैंने दोनों फंक्शन को अलग अलग मान लिया, एक को मैंने u मान लिया, एक को मैंने क्या मान लिया, v मान लिया। तो y इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस v, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। इसका मतलब u फंक्शन का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, v फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, दोनों क्या करना है, ऐड करना है। तो u फंक्शन क्या हो गया, u इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, log की प्रॉपर्टी लगी, फिर इसका डेरिवेटिव किया, u इस साइड आ गया, u की वैल्यू x के टर्म में रख दी, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर हमने v फंक्शन लिया, तो v में वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं थी, तो v में log लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर, फिर d अपॉन डी एक्स किसका होगा, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, दोनों को कंबाइन करके ये आंसर आ गया। ये आंसर और ये आंसर इक्वेशन नंबर 1 का और 2 का आंसर किस में रखोगे, स्टार में, तो du अपॉन dx के आगे क्या जुड़ जाएगा, ये आंसर और जुड़ जाएगा, वो आंसर किसका होगा अपना dy अपॉन dx का। ये आंसर आप निकाल सकते हो, लिखूं, लिख लेना भी, लिख लोगे आप। ठीक है, अभी अगला जो दे रखा है क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, इस आंसर के आगे ऐड होगा। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और नया कंसेप्ट स्टार्ट हो गया यहां से फिर से, y इक्वल टू ई की पावर x कोस क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x, तीनों मल्टीप्लाई में है, तीनों मल्टीप्लाई में। सर क्या करें तीनों मल्टीप्लाई में, देखो एक कंसेप्ट तो ये हो गया तीनों मल्टीप्लाई में, सर करना क्या पड़ेगा, तो बड़ा आसान कंसेप्ट ये हो गया सर, m इंटू n इंटू मान लो t है, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, जब भी आपके क्वेश्चन पावर में ज्यादा हो,
मल्टीप्लाई में, क्योंकि पावर में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में log की प्रॉपर्टी लगती है, तो log लेने में क्या हो जाएगा, फायदा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या लोगे, log लोगे, तो log y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अभी, log e की पावर x cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर x। तो क्या बन गया, log m इंटू n, log m प्लस log n, प्रॉपर्टी लगेगी तो log e की पावर x प्लस log cos क्यूब x प्लस log साइन स्क्वायर x। बढ़िया आसान क्वेश्चन बन गया। अब और भी लग रहा है, पावर आगे तो log क्या बन जाएगा, e प्लस 3 log cos x प्लस 2 log sin x, पावर वाली प्रॉपर्टी लगी। तो तुम्हें पता है log कितना होता है 1, तो x प्लस 3 log cos x प्लस 2 log sin x। देखो कितना आसान हो गया। अब इस फंक्शन का हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का कितना हो गया 1 प्लस 3, हाँ भाई log cos x का क्या होगा 1 अपॉन cos x का क्या होगा माइनस के साइन x, ठीक है, प्लस 2 log sin x का 1 अपॉन साइन x, और साइन x का क्या हो गया cos x। ठीक बात है। तो तुम बताओ dy अपॉन dx का आंसर आएगा तो y इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में इनटू 1 माइनस 3 साइन x अपॉन cos x क्या हो गया tan x, प्लस 2 cos x अपॉन साइन x क्या हो गया cot x हो गया, और y की वैल्यू वापिस रखोगे तो y की वैल्यू कितनी है, e की पावर x cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वेयर x इंटू 1 माइनस 3 tan x प्लस के 2 cot x। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। देखो ऐसे करने में क्वेश्चन में कितना स्टेप कम होते हैं और आसान हो जाता है, वरना u इंटू वी से करते तो 2 को u मानते, 1 को v मानते, फिर अंदर फिर u इंटू वी लगता, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती, फिर कॉमन वगैरह आते तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन बढ़ती। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई में आपको फंक्शन दिखे तो आपको log लेने में फ़ायदा है। log लेके आप क्या करो, उसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही log लोगे, log की क्या लगेंगी, प्रॉपर्टी लगेंगी, और प्रॉपर्टी लगने के बाद आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तीसरा जो क्वेश्चन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन x की पावर cos x प्लस x की पावर 2x। सर इसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, हमें log लेना पड़ेगा, पर बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। तो सर log लेंगे तो प्लस क्या करेगा, दिक्कत करेगा, तो क्या करें सर, अलग अलग मानो, इसको u मान लो और इसको क्या मान लो, v मान लो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू u प्लस v, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब ध्यान से देखना भी, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने समझा दिए, इसको आपने क्या माना u, इसको आपने क्या माना v, इसका भी डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करोगे, दोनों साइड आपको क्या लेना पड़ेगा, log, पहले u फंक्शन लो, u के दोनों साइड आप log लो, log लेने के बाद u का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, फिर v फंक्शन लो, उस साइड दोनों साइड log लोगे, फिर v का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से du अपॉन dx आएगा, यहां से dv अपॉन dx आएगा, दोनों का आंसर किस में रख दोगे, यहां रखोगे तो आंसर क्या आएगा, dy अपॉन dx। इस टाइप के क्वेश्चन समझा दिए, हाँ सर समझा दिए। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, सभी बच्चों को ट्राई करना है, पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं। ट्राई करो, नहीं आए तो मेरे से डिस्कस करो, और जिसने क्वेश्चन किया है तो वो मेरे को आंसर जरूर कमेंट में बताएगा, सर ये मेरा आंसर आया। ठीक है भी, ओके भी।